बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान। आप बताएं कैसे हैं। सर अल्लाह का बड़ा आसान। थोड़ी सी आपकी मसरूफियत मेरी मसरूफियत की वजह से जलसे के बाद हम वीडियो नहीं कर सके। जलसे ने अपना जो इम्पैक्ट दिखाना था वो दिखा दिया। असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। हुकूमती हलकों में एक हलचल मची जलसे की। रात को गिरफ्तारियां हुई असम्बली के बाहर से, असेंबली सेक्रेटरिएट के बाहर से। कल असेंबली इजलास में भी गर्मा गर्मी रही, बड़ी गर्म गर्म तकरीरें हुई। महमूद अचकज़ई की अगर हम बात करें, बड़ी अच्छी स्पीच की उन्होंने, दबे लफ्जों में उन्होंने तनकीद की। लेकिन आपने जिस तरह कहा था कि गंडापुर साहब खतरनाक खिलाड़ी हैं, इमरान खान साहब के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, उसी तरह खतरा साबित हो रहे हैं। रहनुमाओं को रिहाई तो मिली है, लेकिन आगे क्या देख रहे हैं? सर मसला ये है, गंडापुर साहब वो एग्रेशन में है, और जब किसी का टाइम जरा खतरनाक चल रहा होता है, ये क्रिटिकल होता है ना, तो उसको जरा संभल के और सर नीचे झुका के चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नाइंसाफी की तरफ जाएं, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं ना, अचकजई साहब, आपने जिक्र किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने रेफरेंस दिया है कि ये बड़ा दबे दबे लफ्जों में बात कर रहे हैं, तो ये यही इनको दबे दबे लफ्जों में बात करनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि वो सही स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन मसला ये है, उनका टाइम ऐसा चल रहा है कि वो खुद तो मरेंगे, दूसरों को भी ले डूबेंगे। तो इसलिए मैं आपको काफी अरसे से, मेरे ख्याल से 1-2 महीने से कह रहा था कि ये इनके लिए बहुत खतरनाक खिलाड़ी साबित होंगे। और देखें, आपके सामने है, अभी भी वो बहुत एग्रेशन में है। वो समझ रहे हैं कि ये इनकी फायरी स्पीच या एक्शन से बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये उनकी हुकूमत नहीं चल रही है। इन लोगों को इसका एहसास होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड उनके फीलिंग्स हैं, वो सही बात भी कर रहे होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वक्त के हिसाब से चलना ही पॉलिटिक्स का काम है। अगर आप बेवक्त हर तरफ तलवारें और छुरियां चलाते रहेंगे, तो ऐसा वक्त भी आएगा कि वो आप पे अटैक हो जाएगा उल्टा। सर जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर बात करेंगे, जो आपने इम्पैक्ट डालना था जलसे का, वो डाल दिया था। एक अच्छा जलसा, एक अच्छा क्राउड था, इमरान खान के बगैर, बड़े लीडर के बगैर। और इतनी मुश्किलों और के बावजूद आपने जलसा कर लिया। और जब कह रहे थे जलसा करना है, कर लिया। तो उसके बाद लगता नहीं था कि आपको चाहिए था कि 7 बजे अगर टाइम हुकूमत ने दिया, आप हुकूमत की माने, जलसा बंद कर दें। हुकूमत को जो आपने इम्पैक्ट डालना था, जो बताना था, वो दिखा दिया था। उसके बाद कि हम लड़ाई करेंगे, हम 2 घंटे ज्यादा जलसा करेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो अगर हम कहें तो गिदड़ बत्तियां ना देते तो ज्यादा अच्छा नहीं था तरीके इंसाफ वाले? यही बात तो सर मैं आपको परसों कह रहा था कि जो इन्होंने एक्शन एंड में जो एक अजीब सी बात कर दी है ना, या जो अजीब सी तकरीर कर दी है, वो चीज उन्होंने पकड़ ली। और उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। मैंने आपको काफी दफा बोला है कि वो हर महीने जो है कोई नया मुद्दा ढूंढ रहे होते हैं कि इस बात पे केस बनाएं या उस बात पे केस बनाएं। तो मैंने आपको 1-2 दफा पहले भी बताया है कि पीटीआई की एज अ पार्टी के हालात अभी थोड़े से नरम गरम चलेंगे, खान साहब के हालात बेहतर हो रहे थे। तो इन्होंने अल्टीमेटली एक तरफ से जो झुका हुआ है, वो वापस से एक तरफ से बोझ बना दिया उनके ऊपर, खान साहब के ऊपर। अगर आप यूं कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी का इफेक्ट डेफिनेटली खान साहब को पड़ेगा, और पड़ गया है। तो अलबत्ता अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि 15 सितंबर के बाद हालात ऐसे होंगे कि ये बाजी पलटेगी और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जल्द से जुलूसों से ज्यादा अगर आवाम सड़कों पर आ गई, तब गवर्नमेंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जल्द से जुलूस जैसे इन्होंने किए, कोशिश की, और समहाउ इम्पैक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन वो तो रिएक्शन ही हो गया इनके ऊपर उल्टा। तो अगर आवाम आ जाती है, तो मुझे लगता है कि उनको कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल होगा, और आवाम आएगी सड़कों पर। आवाम सड़कों पे आएगी, लेकिन अब उन्होंने छोटे छोटे जलसे जुलूसों पे पाबंदी लगा दी है। उसके लिए आपको इजाजतनामा लेना जरूरी है। बात करें एक्सटेंशन की, आपने मेरे प्रोग्राम में हमें कहा था कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो लेंगे नहीं। खबरें ऐसे ही आ रही हैं। काजी साहब की रात चल रही थी खबरें, उन्होंने कहा है कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। हाँ, अगर सबको 3 साल की मुलाजमत मुद्दत दी जाए, लेकिन मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। क्या वाकई काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे? सर वो उनके सितारों में नहीं दिख रही है मुझे। लेकिन मैंने आपको एक, जैसे वो बोलते हैं ना, 1% चांस, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है।
ये कोई गैप का नहीं है, रीडिंग है, गलत भी होती है। तो अगर मैंने उसको दूसरे एंगल से भी डबल चेक कर लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो वापस समहाउ अपनी सीट पर आ जाते हैं, तो वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी नहीं करेंगे। वो एक्सटेंशन को जो 3 साल का उनको टाइम पीरियड दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो 3 साल के लिए वापस बैठ जाएं उस सीट पर। तो मैंने प्लान ए प्लान बी दोनों को क्रॉस वेरीफाई कर लिया, तो मुझे इसलिए लग रहा था कि ये मुश्किल लगता है कि ये जो है काजी फाइज ईसा ये वापस एक्सटेंशन पे बैठे। मतलब आपका कहने का मतलब ये, अगर वो, पहली बात तो एक्सटेंशन मिलेगी नहीं या वो लेंगे नहीं, अगर उन्हें जी, मिल जाती है या वो ले लेते हैं, तो फिर वो 3 साल की जो एक्सटेंशन है वो पूरी नहीं कर पाएंगे, किसी ना किसी वजह से उन्हें वो सीट छोड़नी पड़ जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। सर, तोशा खाना केसेस और वो 190 मिलियन पाउंड का केसेस, नैब तरमीम के बाद दोनों केसेस खत्म हो जाने चाहिए थे खान साहब के। लग रहा है कि अब उनको एफआईए के पास भेजा जा रहा है, नैब से खत्म किए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं ये सितंबर का महीना, आपने कहा खान साहब के सितारे आगे की तरफ जाएंगे, ग्रहण भी आ रहा है, ग्रहण के असरात भी हैं। पहले असरात ने पीटीआई को, ग्रहण के असरात ने ले लिया, जलसे में जो हुआ स्पीच की, तो एक थोड़ा सा प्रेशर आ गया पीटीआई पे, आगे कैसे देखते हैं? सर प्रॉब्लम ये था कि मून स्कॉर्पियो से ट्रांजिट कर रहा था जब पीटीआई का जलसा मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ है या एंड हुआ है, इस टाइम के बीच में ना मून स्कॉर्पियो में ट्रांजिट किया है, जिसकी वजह से मून जब भी महीने में 2 ढाई दिन इसको मुझे वर्ड याद नहीं है एक्चुअली में, ये इसको क्या बोलते हैं उर्दू में। तो जब भी मून ट्रांजिट होता है स्कॉर्पियो से डिबिलिएटेड हो जाता है। और ये फिर जो इमोशंस और रिएक्शंस वाले टाइम होता है ना, ये इसी दौरान होता है। और यही हुआ है कि मून ट्रांजिट हुआ है, अभी ये देखें कल से जो है हालात आपको थोड़े स्टेबल और नॉर्मल देखेंगे, क्योंकि मून अब जो है स्कॉर्पियो से ट्रांजिट होके सेजिटेरियस में मूव हो जाएगा, तो हालात बेहतर हो जाएंगे आने वाले वक्तों में। जैसे ये आप बोल रहे हैं कि जो लूनर इक्लिप्स जो चांद ग्रहण आने वाला है, उसके दौरान में पाकिस्तान को कोई मेजर एक झटका सा लग सकता है, झटका इन सेंस के पॉलिटिक्स में झटका आने वाला है। तो एक झटका सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 15 दिन पहले ये एक छोटा सा झटका आ गया, मोस्ट प्रोबेबली ये 19-20 सितंबर के बीच में होगा। तो हो सकता है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, या हुकूमत के लिए काफी, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ पीटीआई के लिए नहीं होगा, हुकूमत के लिए काफी टफ टाइम आने वाला है। आने वाले ये 10-15 दिन काफी टफ है। मतलब हम कह सकते हैं चांद ग्रहण हुकूमत के लिए खतरनाक हो साबित हो सकता है, और हुकूमत के लिए खतरा के बादल मंडरा रहे हैं। सर ये हुकूमत के लिए हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं ये हर इंसान के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। आप ये हर इंसान पे कैसा करेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कि एज यूजल अली अमीन गंडापुर इनके सितारे काफी गर्दिश में है, और इनको जरा दूर ही रहना चाहिए इन मामलात से, थोड़ा एग्रेसिवनेस कम करें और मामलात को हैंडल कंट्रोल दूसरे लोगों से करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। चले, आपने अली अमीन गंडापुर की बात कर ली, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। फैसल वाडा साहब पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़ी पेशेंगोइयां करते हैं, सियासी पेशेंगोइयां करते हैं। सच साबित नहीं होती वो एक अलग बात है। उनके साथ एक एंकर है मनीफ फरूक साहब, उन्होंने पेशेंगोई की, उन्होंने कहा जी अब हम अली अमीन गंडापुर को वजीर अला केपी के नहीं देखते, वो वजीर अला केपी पे नहीं रहेंगे। आप बताएं उनके सितारे क्या कहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात मैं 2 महीने पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर इनका रिएक्शन ऐसे रहा तो वो वाकई सही बोल रहे हैं, और वो पेशेंट गोई सच साबित हो सकती है। इसीलिए मैं आपको पहले से, आपने तो मुझे नहीं बताया, मैंने पहले से ही बताया कि इनके सितारे काफी गर्दिश में हैं। अगर इन्होंने अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया तो ये खो देंगे। मतलब तरीके इंसाफ अपनी केपीके से हुकूमत हो सकती है, गवर्नर राज की तरफ जाया जा सकता है इस एग्जैक्टली हुकूमत को सर। खत्म करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। इसीलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इनको चाहिए कि अपने मामलात को जरा संभल के चलाएं, क्योंकि आने वाला वक्त इतना फेवरेबल नहीं है अली अमीन गंडापुर के लिए। मतलब जो जो बड़ा कड़ाक होने वाला है वो इस केपीके में भी हो सकता है, जो आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में हो सकता है, तो जी वो सर, किसी ये भी तरफ। केपीके में होगा और बलूचिस्तान में होगा, ये दो सेक्टर भी बता सकता हूँ मैं, बलूचिस्तान और केपीके नॉर्दर्न एरिया, और ये नॉर्दर्न एरिया में ही आता है केपीके इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉर्दर्न एरिया नॉर्दर्न में। एरिया और ये बलूचिस्तान और सिंध, ये दो एरिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखेंगे आपको आने वाले ये 10-15 दिनों में।
सियासत में हमें ये 2 एरिया बहुत डिस्टर्ब दिखेंगे, बलूचिस्तान और जी, केपी के। हालात और सियासत दोनों उसी में ही आ जाते हैं। अगर हालात खराब होंगे, डेफिनेटली जैसे लोग की मजम्मत और ये मारामारी और ये प्रॉब्लम्स, ये ज्यादा इन 2 सेक्टर्स में बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे। चलिए सर, एंड पे कोई चांद ग्रहण आने वाला, कोई लोगों के लिए रेमेडीज कोई छोटी-सी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेमेडी देखें, रेमेडी सदके खैरात तो नॉर्मली लोग करते हैं, लेकिन जब भी चांद ग्रहण आता है तो इसमें मून इफेक्ट होता है। मून का मतलब ये भी होता है कि वो आपकी वालदा हो गए हैं या आपके इन लॉज की, मतलब सास सास भी हो गए। इन दोनों की अगर आप थोड़ी सी खिदमत करें या इनको मतलब अच्छा ट्रीट करें तो इससे भी आपके मून को काफी रेमेडी मिलती है, मतलब बेहतर हो जाता है। तो ये 2 चीजें हैं। वालदैन का तो आप हर वक्त ही ख्याल करें और उनसे दुआएं लें, डेफिनेटली हर चीज बेहतर हो जाती है। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो इसके अलावा तो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आने वाला वक्त जैसे डिफिकल्ट है, कोशिश करें अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखें। मैं बार बार कम्युनिकेशन का बोल रहा हूँ। देखें, कम्युनिकेशन ही अभी भी ये जो जलसा हुआ है इसमें कम्युनिकेशन ही ने प्रॉब्लम बना दी ना एक तरह से। तो कम्युनिकेशन जरा अपनी सही रखें, सही गलत का तवाज़ुन करें, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आ जाएगा। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा, बुरे वक्त के बाद हमेशा अच्छा वक्त आता है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।